नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नोवा। आज हम जिस घटना पर बात करने वाले हैं वह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि 40 से ज्यादा मासूम जिंदगियों का अचानक बुझ जाना है। तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ ने सैकड़ों परिवारों की खुशियां छीन ली। कहीं माँ ने अपनी गोद खो दी, कहीं बच्चों ने अपना सहारा। यह घटना पूरे देश की आंखें नम कर रही है। हादसे की भयावह तस्वीर शनिवार देर शाम करूर। विजय की पार्टी तमिल नावेत्री कजगम टीवीके की रैली। लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे। हजारों फैंस पसीने से तरबतर लेकिन उम्मीदों से भरे। लेकिन जैसे ही विजय पहुंचे, भीड़ बेकाबू हो गई। धक्का मुक्की, चीखें और फिर भगदड़। कुछ ही पलों में हंसी खुशी का मेला मातम में बदल गया। मौत का आंकड़ा और मासूम कहानियां। इस हादसे में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 100 लोग घायल हैं। मृतकों में 10 छोटे छोटे बच्चे, 17 महिलाएं और 13 पुरुष शामिल हैं। सोचिए, 2 साल का बच्चा जिसकी मासूम मुस्कान अब सिर्फ तस्वीरों में रह गई। शादी की तैयारियों में जुटा एक 24 साल का जोड़ा जिसकी ख्वाहिशें अधूरी रह गईं। एक माँ जो अपनी 2 बेटियों के साथ गई थी, अब लौटकर कभी नहीं आएगी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं दोस्तों, ये टूटे हुए सपने और बिखरे हुए परिवार हैं। राजनीति और आरोप प्रत्यारोप। 3 से 20, 4 से 40। हादसे के बाद राजनीति तेज हो गई है। विजय की पार्टी टीवीके ने कहा यह साजिश थी। अचानक बिजली कटौती, लाठीचार्ज और पथराव की वजह से भगदड़ हो। लेकिन पुलिस का कहना है कोई साजिश नहीं, भीड़ काबू से बाहर हो गई थी। बीजेपी ने राज्य की डीएमके सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया और अब मामला मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। पुलिस ने विजय के करीबी नेताओं मथिया जगन, भूसी आनंद और सिटी निर्मल कुमार पर केस दर्ज किया है। गैर इरादतन हत्या, हत्या का प्रयास और लापरवाही से जान को खतरे में डालने की धाराओं में केस बना है। तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट की पूर्व जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाया है। वहीं गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब किया है। राहुल गांधी और राष्ट्रीय राजनीति इस घटना की गूंज लोकसभा तक पहुंच गई। राहुल गांधी ने विजय को फोन करके कहा, आपके फैंस का यह नुकसान पूरे देश का दुख है। उन्होंने मुख्यमंत्री एम.के. यक्षस्न्या स्टालिन से भी बात की और हालात का जायजा लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के परिवारों को मुआवजा और घायलों को सहायता राशि देने की घोषणा की। मुआवजे और मदद के ऐलान। विजय ने मृतकों के परिजनों को 20 लाख और घायलों को 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। राज्य सरकार ने मृतकों को 10 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए देने का वादा किया। कांग्रेस ने 1 करोड़ रुपए और बीजेपी ने भी मदद का ऐलान किया। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है, क्या पैसे से टूटे हुए परिवार पूरे हो सकते हैं? क्या मुआवजा उन बच्चों की हंसी लौटा सकता है जिनकी मां अब नहीं है? कोर्ट की याचिका और प्रतिबंध। इस बीच एक घायल शख्स ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उसकी मांग है, जब तक जांच पूरी न हो, विजय को कोई सार्वजनिक सभा करने की इजाजत न दी जाए। मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी साफ कहा है कि विजय के खिलाफ कोई भी फैसला अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। भीड़ प्रबंधन पर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब भारत में किसी रैली या धार्मिक आयोजन में भीड़ ने मासूमों की जान ली हो। हर बार वजह वही, अव्यवस्था, पुलिस और प्रशासन की कमी और नेताओं की लापरवाही। लेकिन क्या हर बार सिर्फ जांच और मुआवजे से ही जिंदगियां वापस लौट आएंगी? कब तक हम भीड़ के नाम पर मासूमों की जान गंवाते रहेंगे? करूर का यह हादसा सिर्फ तमिलनाडु की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए सबक है। नेताओं को समझना होगा कि भाषण और सत्ता से बड़ा कुछ है, और वो है लोगों की जान। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या यह हादसा लापरवाही का नतीजा था या वाकई इसके पीछे कोई साजिश है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं हूं नोवा कुमारी। नमस्कार।